दोस्तों हाल ही में पुष्पा 2 का ट्रेलर तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सच्ची कहानी है। ये मूवी एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु के जंगल में राज किया, और वो डाकू कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन है। दोस्तों ये मूवी वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर थी। क्या आप जानते हैं कि इस डाकू को पकड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। ये डाकू इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार तक को भी किडनैप कर लिया था। अब आइए आपको वीरप्पन की पूरी कहानी बताते हैं। 18 अक्टूबर 2006 दोस्तों इस दिन मीडिया में बस एक ही खबर चल रही थी कि वीरप्पन डाकू इनकाउंटर में मारा गया। सरकार के बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी ये डाकू पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों जंगल का कोई ऐसा कोना नहीं था जो वीरप्पन से वाकिफ ना हो। पुलिस वाले लगातार 30 सालों तक इसके पीछे पड़े रहे और तब जाकर कहीं ये उनके हाथ लगा। पुलिस ने उस समय एक मौका नहीं गवाया और उन्होंने वीरप्पन पर 338 राउंड की फायरिंग करी और तब कहीं जाकर वीरप्पन उनके हाथ लगा। दोस्तों वीरप्पन की डाकू बनने की कहानी 1962 से ही शुरू हो गई थी, जब वो 10 साल का ही था। 10 साल की उम्र में ही इसने एक तस्कर का कत्ल कर दिया था। दरअसल दोस्तों बचपन में वीरप्पन बहुत गरीब था और स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने उसे उकसाया, लेकिन दोस्तों जब ये स्मगलिंग करके ज्यादा पैसे कमाने लग गया तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद ही इसके पीछे पड़ गए, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और वहीं से वीरप्पन की नई कहानी शुरू हुई। दोस्तों 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा और उसके बाद इसने करीब 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि ये हाथियों के फेस के बीचों बीच गोली मारता था और फिर उनके दांत निकालकर स्मगलिंग किया करता था। इसके साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक में लाल चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी और कीमती होती हैं, जिसकी वो स्मगलिंग करता था। और जब भी पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो ये तमिलनाडु या कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस कर लेता था और पुलिस वाले इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। अगर कोई इसके खिलाफ जाता या फिर कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये उसे सीधा मौत के घाट उतार देता था। इसने अपनी जिंदगी में करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और साथ ही में पैसों के लिए परिवार वालों से फिरौती भी मांगता था। दोस्तों वीरप्पन चाहता था कि उसे लोग पूरी दुनिया में जाने। मशहूर होने के चक्कर में उसने मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत को भी किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाया। जब उसने कन्नड़ फिल्म स्टार को पकड़कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर जंगल में किडनैप किया, तब उसका नाम पूरी दुनिया जानने लग गई थी। राजकुमार को छोड़ने के लिए उसने 50 करोड़ रुपयों की मांग रखी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई लंबे सर्च ऑपरेशन चले, स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आया। दोस्तों वीरप्पन यहीं पर नहीं रुका। उसने 2002 में कर्नाटका के मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत से हर कोई डरने लग गया था। सरकार भी उसके सामने बेबस और लाचार थी। इसके बाद तमिलनाडु ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चीफ विजय कुमार को बना दिया। अब विजय कुमार ने प्लानिंग करी और उसने किसी तरह वीरप्पन की गैंग में अपने कुछ साथी डाल दिए और इस तरह वीरप्पन के लोग धीरे धीरे कम होते चले गए। अब वीरप्पन अपनी कोई भी बात किसी तक वीडियो के जरिए पहुंचाता था और विजय कुमार के हाथ वीरप्पन का एक वीडियो लगा जिसमें उसे पता चला कि वीरप्पन की आंख में दिक्कत है। अब वीरप्पन की गैंग के बहरूपियों ने वीरप्पन को कहा कि अगर उसने जल्दी इलाज न करवाया तो वो मर जाएगा और इसीलिए वीरप्पन डर गया। अब बहरूपियों ने कहा कि उन्होंने एक एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है, लेकिन जब वीरप्पन और उसके सैनिक एम्बुलेंस के पास गए तो वहां पुलिस वाले पहले ही गन्स के साथ पोजीशन बनाए हुए थे और जैसे ही वीरप्पन वैन में बैठा तभी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी और 338 राउंड्स दागने के बाद जाकर वीरप्पन को 2 गोलियां लगी, जिससे उसकी और उसके साथियों की वहीं पर मौत हो गई और इस तरह पुलिस ने अपने इस मिशन को कामयाब बनाया। तो दोस्तों ये थी डाकू पुष्पा की पूरी कहानी। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।